परिवर्तन, आखिर ये बिहार में परिवर्तन कैसे हो रहा है, हम आपको यही भीड़ के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ भीड़ नज़र आ रहा होगा। पीछे भी आपको कैमरा के माध्यम से नज़र आ रहा है कि किस तरह से भीड़ नज़र आ रहा है और यहाँ जल शामिल जिस तरह से लोगों का यहाँ भीड़ उमड़ा हुआ है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिवर्तन किस तरह से नज़र आ रहा है। अभी हम मुरादाबाद में मौजूद हैं, किस तरह से यहाँ लोग जुटे हुए हैं, आखिर हम जानने का प्रयास करेंगे क्या इस बार क्या मुद्दा रहेगा और क्यों इस बार क्या मुद्दा रहेगा। पहले अपना परिचय। मैं मोहम्मद आरिफ खान अधिवक्ता जी, मैं इसी मुरादाबाद का रहने वाला हूं और 2014 में मैंने भी अपनी पत्नी का नामांकन कराया था, लेकिन ये वर्तमान जो अभी अध्यक्ष हैं इनके दोगलापन के चलते हमारी पत्नी का नॉमिनेशन रद्द हो गया था और आज पुनः चुनाव हो रहा है। और इस चुनाव में पूरे मुरादाबाद पैक्स के जितने भी मतदाता हैं वो इस बार परिवर्तन का मन बना लिए हैं और परिवर्तन निश्चित है। कारण क्या है कि किसी शायर ने कहा है कि कीमत तो बहुत बढ़ गई गांव में धान की, कीमत तो बहुत बढ़ गई गांव में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की, और मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते, मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी मुरादाबाद पैक्स की। मतलब आप जो शहर के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 20 साल से लगातार ये जो अभी चुनाव में प्रत्याशी हैं संजय सिंह, ये अध्यक्ष हैं, लेकिन इनके किसी भी कार्य से पूरे इस पैक्स सोसाइटी के सदस्य संतुष्ट नहीं हैं और न इनसे खुश हैं। इसका कारण ये है कि जो मुरादाबाद का पैक्स अध्यक्ष है, मूलतः ये कृषि साख समिति किसानों पर आधारित है। किसानों को ही लाभ देने के लिए सरकार ने कृषि साख समिति का निर्माण किया है, लेकिन अगर आप यहाँ के कृषि साख समिति का सूची उठाएंगे सदस्यों की, तो उसमें 90% वैसे लोग हैं जिनके पास अपना न रहने का मकान है न कोई ज़मीन है। इसलिए इन्होंने ऐसा किया है कि अगर किसान को हम इसमें सदस्य बनाएंगे तो किसान समय पर अपना फसल बेचना चाहेगा, अपना सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य चाहेगा, सरकार द्वारा समय समय पर जो किसानों को खाद, बीज, दवाइयाँ उपलब्ध कराता है वो मांगेगा। और जो 90% वैसे लोग हैं जिनको 5 साल में 2000-5000 रुपये की आवश्यकता है, एक बार लायक है कि चलो चुनाव आएगा तो कम से कम 5000 रुपया तो हमको मिलेगा, तो वैसे लोगों को जो बिकने वाले हैं वैसे लोगों को अधिक बनाया है। लेकिन इस बार सारे लोग तत्पर होकर एक परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं और 26 तारीख को जो चुनाव होगा तो हमारी समझ से मैक्सिमम लोग दिनेश सिंह जो इस उम्मीदवार हैं जिनका चुनाव चिन्ह मोतियों की माला है और 1 नंबर पर उनका नाम है दिनेश सिंह छोटेलाल को इस मुरादाबाद के पूरे मतदाता मन बना लिए हैं और परिवर्तन निश्चित है। इसीलिए आज हम लोग इनके कार्यक्रम में, आज इनका ये जुलूस था, आज प्रचार का अंतिम दिन है, हम सारे मतदाता लोग उपस्थित हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो इतने दिनों से कोड़ लगा हुआ है उस कोड़ को जनता के बैलेट के द्वारा इनके अहंकार को मिटाया जाए और सारे लोग तत्पर हैं। जिस तरह से मोती चमकता है, क्या ये जनता के बीच चमक पाएंगे? जनता के बीच चमक पाएंगे? देखिए, दिनेश सिंह स्वयं एक किसान हैं और इनको भली भांति मालूम है कि हम कृषि साख समिति कैसे चलाएंगे, तभी तो आज एक आंधी चल रही है परिवर्तन की। अगर लोगों में ये विश्वास नहीं होता कि ये ठीक से चलाएंगे, अनुभवी हैं, नहीं हैं, तो इतनी बड़ी जमात पूरे मुरादाबाद पैक्स की इनके साथ क्यों आती? ये आपका क्वेश्चन जो है ये मान्यबुल नहीं है। अगर आप ही समझिए, आप कह रहे हैं कि संभाल पाएंगे, तो लोगों को इनमें विश्वास है तब न परिवर्तन चाह रहे हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो क्यों परिवर्तन करते? इसलिए ये योग्य हैं
और अपने कसौटी पर सही उतरेंगे और लोगों का विश्वास जीत रहे हैं। और चुनाव जीतने के बाद ये लोगों के प्रति जो सरकार की सुविधाएं हैं, चाहे उनको उचित मूल्य देना है, जो सरकार द्वारा निर्धारित होगा वो मूल्य देना है, या बीज है, खाद है, जो भी समय पर ये उपलब्ध कराएंगे। इसी आशा विश्वास के साथ सारे लोग इनके साथ जुड़े हैं और चुनाव निश्चित ये जीतेंगे। आपका पहला कार्य क्या रहेगा जीतने के बाद? साइड से रोकिए, साइड से। पहला कार्य क्या रहेगा जीतने के बाद? मेरे जीतने के बाद पहला कार्य ये रहेगा कि जो पुराने पैक्स अध्यक्ष हैं उन 90% लोगों को 100 सदस्य बनाए हैं, जो कि कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस चीज़ को आप लोग जानते होंगे। लेकिन मेरे जीतने के बाद जितने भी मतदाता हैं सब सदस्य रहेंगे, 100 सदस्य कोई नहीं रहेगा। सबसे बड़ा किसान का प्रॉब्लम ये आता है कि कहीं उनके पास स्टोरेज नहीं रहता है रखने के लिए, और सही टाइम पर खरीदना, ये सबसे बड़ा समस्या किसानों का आता है। देखिए, सरकार ने ऐसा सुविधा प्रदान कर दिया है कि मुरादाबाद पैक्स में गोदाम अवेलेबल है और समय पर यहाँ का धान खरीदारी कर दिया जाता है, कर दिया जाएगा। इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम जनता ले यही संदेश देना चाहते हैं कि जो अगले पैक्स अध्यक्ष हैं सभी लोगों को 100 सदस्य जो बना कर रखे हुए हैं, क्या उनके पास 11 रुपया देने की औकात नहीं है? उन्होंने क्यों 1 रुपया का सदस्य बनाया? अगर उन्हें सदस्य बनाना ही था, मतदाता बनाना ही था, इसलिए बनाते हैं कि ये जो संस्था है इसमें जितने भी मतदाता है, केवल मतदाता नहीं है, पैक्स के शेयरदार हैं, वो शेयरदार होते हैं। वो 1 रुपया का शेयर हो या 100 का शेयर हो, उसमें जितने मुनाफा आती है उनके हिसाब से जितने भी सदस्य हैं उनको बांटना होता है। लेकिन हमारे जो पैक्स अध्यक्ष हैं 19 साल से उन्होंने आज तक कभी किसी मतदाता, किसी किसान को ये नहीं बताए कि आपका शेयर कितना है पैक्स में। क्योंकि वजह यह है कि उनके संपत्ति को हड़पना चाह रहे हैं, संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं कि उनका जो पैसा है शेयर का, उसे अपना काम कर रहे हैं, अपने परिवार का काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों को आखिरी उम्मीद आप पर है। और क्या जीतने के बाद अभी आप क्या संदेश देना चाहते हैं वोट देने? हम संदेश ये देना चाहते हैं, आपने सुना होगा कि उन्होंने बहुत सारे किसानों का नाम नहीं जोड़े हैं। वैसे किसानों का नाम जोड़े हैं जिनको धान नहीं बेचना है, तो उनका समस्या पैसा देश का दूर करेंगे। अगर वैसे किसान उनको जनप्रतिनिधि बनाते हैं तो धान बेचने के लिए नहीं बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं कि मेरे किसी सुख दुख में वो मेरे काम आवे। लेकिन ये पैक्स अध्यक्ष जो हैं केवल अपने जीतने के लिए बनाए हैं, और उसके बाद जीत करके जब बैठ जाते हैं इस कुर्सी पर, तो जनता जब उनके पास जाती है किसी समस्या को लेकर के, तो वो कहते हैं कि हमारा तो काम बा खाली धान लिहल चाउर बेचल है। तो तोहार काम बा खाली धान लिहल चाउर बेचल, तो फिर जो ऐसे मतदाता है जिनको धान नहीं बेचना है, फिर आपको क्या वोट देगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और आखिरी आप जनता को क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि अब जो मेरा जीवन है, मेरे 2 पुत्र हैं, लेकिन दोनों पुत्र अपने कामयाबी को हासिल कर चुके हैं। अब जो मेरा जीवन है ये मैं अपना जीवन अपने इस पैक्स के लिए देना चाहता हूँ, इस समाज के लिए देना चाहता हूँ कि मेरे बंधु, मेरे मतदाता, मेरे पंचायत के जितने लोग हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, ये दिनेश सिंह छोटे लाल हमेशा आप लोगों के बीच हाजिर रहेगा। देखिए किस तरह से यहाँ जल समाज बड़ा हुआ है, किस तरह से इनका कहना है कि एक बार मौका देकर देखिए, जिसे आपने पहले मौका दूसरे को दिया, एक बार हमें मौका दें, आपका परिवर्तन पूरा होगा। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। जागृति टाइम्स से राकेश मिश्रा की रिपोर्ट।